हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूं और ये वीडियो जो है फिज़िक्स की वीडियो है और इसमें 12th के फिज़िक्स के बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो लेकर के आया है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशंस जो है जो भी हैं उनकी हम एक एक करके वीडियो लेकर के आते रहेंगे। गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन सारे लेकर के आएंगे, उसके न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। हम पहला एप्लीकेशन से इसकी लेकर के आ गए हैं और इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले एप्लीकेशन में क्या कहा गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर ये चीज़ फाइंड करना हो तो इसमें गॉसेस थ्योरम लगा करके हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे टू प्रूव दैट E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। तो यहाँ पे क्या है, सभी सिंबल जो है यूजुअल मीनिंग रखते हैं और इसको डेरिवेट करेंगे हम लोग। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा। इस फिगर में ये बनाइए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ बना लीजिए। एक मान लीजिए हमने क्या कर दिया, एक वायर बना दिया। अब वायर को यूनिफॉर्मली चार्ज दिखाना है तो इसलिए हमने जो है इस वायर को जो है इस तरह से बना दिया। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से करने का मतलब ये होता है ये इनफाइनाइट एक्सपेंडेड है, इनफाइनाइट लेंथ का है, या लॉन्ग लेंथ भी कह सकते हैं। आमतौर पे लॉन्ग के लिए इनफाइनाइट यूज़ होता है ना। इनफाइनाइट जो है लॉन्ग लेंथ के लिए भी यूज होता है, लॉन्ग लेंथ भी कह सकते हैं या लॉन्ग वायर भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सेंटेंसेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो इस वायर के कारण इसके नियर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इस फार्मूले को डेरिवेट करना है। कैसे डेरिवेट करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हमें क्या करना होगा, गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन यूज़ करना होगा तो हम गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे या गॉसियन सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स को हम फाइंड करेंगे और उस फ्लक्स पे जो है रिक्वायर्ड वैल्यू रखेंगे और हमें जो है एप्लीकेशन यूज़फुल हो जाएगा, एप्लीकेशन हम लगा पाएंगे उस पर। तो हम एक गॉसियन सरफेस सपोज करेंगे यहाँ पे और उसको लेकर के यहाँ पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको गॉसियन सरफेस हम कैसे लेते हैं यहाँ पे और कैसे अप्लाई करते हैं गॉसेस थ्योरम। यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि किसी भी चार्ज सरफेस का, किसी भी चार्ज मटेरियल के अराउंड गॉसियन सरफेस की इमेजिनेशन जो बनती है वो कैसी होती है, उसका नेचर क्या होता है, उसका शेप क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। जैसे आपसे पूछ दिया गया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द गॉसियन सरफेस अराउंड अ इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर ना। तो लॉन्ग वायर के चारों तरफ जो है गॉसियन सरफेस किस तरह का होगा, किस शेप का होगा, किस नेचर का होगा। तो नेचर क्या हो जाएगा उसका, सिलेंड्रिकल हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा। गॉसियन सरफेस का नेचर और शेप आपने जान लिया। उसको ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जाता है, तो ड्रॉ करके दिखाइए। तो ड्रॉ करके दिखाने के लिए आप देखिए इसको, इस तरह से गॉसियन सिलेंड्रिकल आएगा, इस तरह से आपका सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा। ये जो है हम L लेंथ की ले रहे हैं यहाँ पे, ये आपका गॉसियन सरफेस हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी L लेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, L, स्मॉल L लेंथ हो जाएगी। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बाय द वे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गॉसियन सरफेस किसी लॉन्ग इनफाइनाइट लेंथ वाले लॉन्ग वायर जो यूनिफॉर्मली चार्ज हो उसके अराउंड जो गॉसियन सरफेस क्या होगा। तो ये गॉसियन सरफेस है, लिख दे रहे हैं गॉसियन सरफेस। ये इमेजिनेशन है, इसकी केवल इमेजिनेशन की जाती है, इमेजिन किया जाता है, ये कोई रियल सरफेस नहीं है। ध्यान दीजिएगा, रियल सरफेस तो यहाँ पे रियल वायर है, लेकिन ये जो सरफेस है वो इसकी केवल और केवल इमेजिनेशन की गई है।
अब हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो इसमें जो कंसिडरेशन हम लेकर के चलते हैं, जो डिस्क्रिप्शंस हम लिखते हैं उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम अपने जो वीडियो में पूरा का पूरा नोट्स बच्चों को देने वाले हैं, तो बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, लेट अस कंसीडर यहाँ से आप ले सकते हैं, लेट अस कंसीडर अ uniformly charged wire of infinite length of charge density, ध्यान दीजिएगा, चार्ज डेंसिटी लेमडा। यहाँ पे क्या है, चार्ज डेंसिटी लेमडा आपने ले लिया, चार्ज डेंसिटी लेमडा इसमें ले लिया। लेमडा क्या होती है, चार्ज डेंसिटी, लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी पे मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। और चार्ज डेंसिटीज क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की हम ज़्यादातर 12th के फिजिक्स में डिस्कशन करते हैं, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की हम वीडियो अलग से बना लेंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अब ये कंडीशंस होगी। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, इस वायर जिसकी हमने चर्चा की, इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है नियर एट एनी पॉइंट, नियर इट्स एनी पॉइंट, इसके किसी भी पॉइंट पे हमें जो है नियर इट्स एनी पॉइंट, इसके किसी भी पॉइंट पे हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। फॉर इट we consider an Gaussian surface as shown in figure, ठीक है, as shown in figure। ये चीज़ हमारी कंसिडरेशन थी, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है जिसको हमने लिखा है, आप भी इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि अब क्या करना है। अब स्टेप समझिए, अब हम इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाले टोटल फ्लक्स की बात करेंगे, और टोटल फ्लक्स में हम गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करके इस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे हम क्या करेंगे। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है, लिख लीजिए अच्छे से, तो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं आगे, इसको हमें मिटाना पड़ेगा, जगह की कमी है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through given या imagine Gaussian surface, या this Gaussian surface क्या होगा भाई, फाई ई इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका गॉसियन इंटीग्रल ऑफ, सरफेस इंटीग्रल लेते हैं, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यही होता है। अब यहाँ पे हम सरफेस की अगर बात करें तो यहाँ 3 सरफेस होगा, एक फ्लैट सरफेस ये होगा S1 ले लीजिए, एक फ्लैट सरफेस ये होगा S2 ले लीजिए, और एक कर्व सरफेस ये होगा जिसको S1 ये S3 ले लीजिए, तो 3 सरफेस, एक कर्व सरफेस ये होगा, ये S1 होगा, ये S2 होगा और ये S3 होगा ना। तो यहाँ पे 3 सरफेस आप ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये गॉसियन सरफेस S1 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस ये गॉसियन सरफेस H2 ई वेक्टर
डॉट डी एस वैक्टर और फिर गॉसियन सरफेस S3 E वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम दिखा दें, डी एस को दिखा दें यहाँ पे इसमें, तो ये मान लीजिए छोटा सा सरफेस है जिसकी एरिया डी एस है। ठीक है, तो यहाँ पे डी एस का डायरेक्शन किधर होगा भाई, डी एस इधर होगा, डी एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा चार्ज से जो है अवे हो जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हम छोटा सा सरफेस ले लें, एरिया ले लें, एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे डी एस क्या होगा, ऊपर होगा डी एस वैक्टर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ भी कितना एंगल बना, 90 डिग्री बना। यहाँ पे ले लीजिए इस पे, तो इस पे अगर सरफेस ले लेते हैं डी एस, तो डी एस की डायरेक्शन किधर होगी, डी एस इधर डायरेक्टेड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर ही होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। चलिए इसमें रखते हैं अब इसको, तो यहाँ पे हो जाएगी 5, ये गॉसियन इंटीग्रल ऑफ S1 की कंडीशन में, S1 कहाँ है, यहाँ पे है, तो E ds और cos 90 होगा ना। और अगली कंडीशंस अगर हम ले लें तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, गॉसियन इंटीग्रल ऑफ S2 और E2 के केस में, 2 यहाँ पे है, E ds cos 90 हो जाएगा। फिर अगली कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, और यह अगली कंडीशन में गॉसियन इंटीग्रल ऑफ S3 और E ds cos 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह दिख रही है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं थोड़ा, इसको यहाँ लेके जाइए, दैट इज क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू फाई ई क्या है, ये 90 cos 90 की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगी, यहाँ cos 90 की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे आप cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो e को बाहर कर दीजिए और यहाँ पे ले लीजिए, आप क्या ले लेंगे, ये S3 और ये आपका ds हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, दैट इज लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, e और यहाँ पे गॉसियन इंटीग्रल ऑफ ds और S3। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ रख सकते हैं, यहाँ पे गॉसेस थ्योरम से इसकी वैल्यू रख दीजिए, क्या होता है, Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है, यही होता है ना, Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है। और इसकी वैल्यू E की वैल्यू हमें निकालना है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फ्लक्सेस पे वगैरह पे, गॉसेस थ्योरम वगैरह पे मैं वीडियो बना चुका हूँ और उसकी लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा। ठीक है, फ्लक्स वगैरह पे सब पे बना चुका हूँ मैं। यहाँ पे जो है ds का मतलब S3 का कितनी एरिया होगी, S3 वाली कितनी एरिया होगी, तो ये जो है इसकी कर्व एरिया, इस सिलेंडर की कर्व एरिया जो होगी तो कर्व एरिया क्या होगी, 2 पाई r और L हो जाएगी, 2 पाई r L हो जाएगी। किसकी वैल्यू, गॉसियन इंटीग्रल ऑफ S3 ds की वैल्यू 2 पाई r L हो जाएगी। अभी इसमें E निकालना है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इससे डिवाइड कर दीजिए, 1 अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन RL हो जाएगी, RL हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन बन रही है। ये कंडीशन थोड़ा सा नीचे अगर लिखें तो दिखाई देगा। अब यहाँ से दैट इज E इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, E इक्वल टू Q अपॉन L को हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा लिख सकते हैं। तो Q अपॉन L को लेमडा लिख दिए तो 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिख दिए हम लेमडा अपॉन R लिख दिए, क्या लिख दिए, लेमडा अपॉन R। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। इस तरह से आप प्रूव्ड दे सकते हैं। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। इन वेक्टर फॉर्म अगर बात करेंगे तो इन वेक्टर फॉर्म यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इन वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में
तो इसके वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और लेमडा अपॉन आर और आर कैफ हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म है। फिलहाल अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो यहीं तक लिख करके छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कंडीशन हो गई। अब हम थोड़ा सा रिजल्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिजल्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ तक देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। रिजल्ट में यहाँ से देखिए नंबर 1 रिजल्ट क्या निकलता है, फ्रॉम एबव इट इज क्लियर दैट, ऐसे कह सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट यहाँ पे ये निकल रहा है कि यहाँ पे जो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है, ठीक है। अगर इसको ग्राफ प्लॉट करना चाहे तो ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इसको नोट करने के बाद रिजल्ट में हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद रिजल्ट में हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे रिजल्ट में हमने क्या बताया, रिजल्ट में फ्रॉम एबव का मतलब इस फार्मूले से इट इज़ क्लियर दैट क्या क्लियर है भाई, नंबर 1 E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ये ग्राफ जो है इन्वर्सली जाता है। E ऐसे होगा तो और R ऐसे होगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है भाई, ग्राफ को इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरी कंडीशंस यहाँ पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, इट मीन्स दैट अगर लेमडा से इसका रिलेशन निकालें और ग्राफ प्लॉट करें लेमडा से तो ये इस तरह से जाता है। ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कंपटीशन में पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये डेरिवेशंस मैंने कराया कैसे करना है। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह लेकर के आएंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस फार्मूले पे कैसे पूछा जाता है ना। तो चलिए अगली वीडियो का हमारे वेट करिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो। जय हिंद।